रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। सुरंगों के रास्ते अवैध रूप से आते हैं रोहिंग्या, गरीब बच्चों का हक मारते हैं रोहिंग्या। साथ ही ये सवाल भी किया कि अवैध रूप से आने वालों का क्या स्वागत करना चाहिए, क्या स्वागत करें। इस वक्त की बड़ी खबर, रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा कि सुरंगों के रास्ते अवैध रूप से आते हैं रोहिंग्या, यानी इन्हें घुसपैठिया आप मान लीजिए, गरीब बच्चों का हक मारते हैं रोहिंग्या। ये बड़ी टिप्पणी भी सीजीआई की तरफ से कर दी गई है और उन्होंने कहा कि अवैध रूप से ये आने जो वाले लोग हैं यानी रोहिंग्या हैं, क्या इनका स्वागत किया जाना चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिंग्याओं को लेकर, इन घुसपैठियों को लेकर राजनीति भी गर्माती रही है समय समय पर और रोहिंग्याओं का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो कड़ा रुख यहां पर देखने को मिला है रोहिंग्या पर और सीधे सीधे सीजीआई ने ये टिप्पणी तक कह दी कि गरीब बच्चों का हक मारते रोहिंग्या। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आज हियरिंग में क्या कुछ कहा गया है रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से रोहिंग्या से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान में तमाम जब दलीलें दी जा रही थी, उस दौरान में आज कोर्ट का जो रुख है वो बेहद इस मामले में सख्त नजर आया और कई सवाल भी आज कोर्ट के द्वारा पूछे गए। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा आज महत्वपूर्ण सवाल किया गया और कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए लाल कालीन बिछा दें, खासतौर पर ऐसे लोग जो गलत तरीके से विदेश से भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, वो सुरंगों के रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं, भोजन और आश्रय जैसे अधिकार की मांग करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या आपके गरीब बच्चे इन लाभों के हकदार नहीं हैं? क्या हमें कानून को इतना आगे खींचना होगा? तो ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये टिप्पणी की गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर भारत में हमारी सीमा बहुत ही संवेदनशील है। अगर कोई घुसपैठिया अवैध रूप से प्रवेश करता है तो क्या हमें यही करना हमारा दायित्व है? क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हमारा उत्तरदायित्व है? तो इस तरह के जो सवाल भी आज कोर्ट के द्वारा किए गए, जो ये सवाल है, ये सवाल मौखिक तौर पर आज कोर्ट के द्वारा पूछे गए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि पीठ ने रोहिंग्या के लापता होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका जो है इस मामले पर सुनवाई के दौरान में जिस तरह से बकायदा तमाम बातों को कोर्ट में रखा गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रोहिंग्या से जुड़े इस मसले पर आज सुनवाई चल रही थी और इसी मामले की सुनवाई के दौरान में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके द्वारा उनकी जो बेंच है आज कई ऐसी मौखिक टिप्पणियां की हैं जिसके बाद रोहिंग्या पे और रोहिंग्या से जुड़े हुए अभी कुछ लगता, कई बार खुफिया एजेंसियां जो है जांच रिपोर्ट में बात कह चुकी हैं कि सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है रोहिंग्या। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।